जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। वैसे तो सर्वनाम की परिभाषा तो लगभग सभी बच्चे याद कर लेते हैं, मगर सर्वनाम के भेद और सर्वनाम से संबंधित जो शब्द है उनके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए चलिए आज हम लोग सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं और इनका उदाहरण देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं इसको जानेंगे और प्रत्येक भेद के बारे में जानेंगे। प्रत्येक भेद के बारे में हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि जो सभी सर्वनाम हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, सबको परिभाषित कर सके। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित जो शब्द हैं या निश्चयवाचक सर्वनाम से जो संबंधित शब्द हैं उनको जान ले और इनको उदाहरण सहित बता सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा है, सबसे सरल है, बहुत सरल परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और क्या कहेंगे हम लोग, सभी नामों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे में उदाहरण है, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, जो, कुछ, कोई, क्या, कौन आदि। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। राम घर जाता है तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, मैं घर जाता हूँ। श्याम घर जाता है, उसके लिए भी कह सकते हैं कि वह घर जाता है। मोहन भी जाता है तो उसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं वह घर जाता है। सीता भी घर जाती है, उसके लिए भी कह सकते हैं वह घर जाती है। मोहन आ रहा है, क्या कह सकते हैं, पता नहीं है कि तो आपको कौन सा सर्वनामिक शब्द प्रयोग करेंगे, सर्वनाम वाला शब्द। कोई आ रहा है तो कोई क्या है, सर्वनाम वाला शब्द है, सर्वनाम है। मोनू गा रहा है, कौन गा रहा है, कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, नेहा पपीता खा रही है, नेहा क्या खा रही है ना, प्रश्नवाचक ये सर्वनाम में आ जाएगा। तो अब हम लोग एक एक करके सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। सर्वनाम के भेद में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं कुल। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब प्रत्येक के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। उदाहरण है इसका, राम घर जाता है, राम क्या है, एक पुरुष है, तो मैं घर जाता हूँ उसके स्थान पर हो गया, तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। राधा आम खाती है, राधा क्या है, स्त्री है, उसके स्थान पर तुम आ गया, तो तुम क्या है, तुम हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम फल खाती हो गया, तो तुम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ममता पुस्तक पढ़ती है, तो ममता के स्थान पर वह आ गया, वह न, तो वह क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। राम और श्याम खेलते हैं, वे खेलते हैं, वे आ गया, राम और श्याम के स्थान पर वे आ गया, तो वे क्या आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, हम, तुम, आप, वह, वे जो कि किसी पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। तो अगला चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा है, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान की ओर संकेत या इशारा करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, यह, वह, ये, वे आदि। लगभग ये चार, मुख्य रूप से 4 ही हैं, यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण से देख लेते हैं, यह गाय मेरी है,
यह गाय, कोई खास गाय है, वो किसकी है? मेरी है। तो यह क्या कर रहा है? यह बता रहा है कि किसकी ओर इशारा कर रहा है? गाय की ओर, निश्चित गाय की ओर। तो इसलिए यह क्या हो गया? निश्चयवाचक। वह घर तुम्हारा है, वो संकेत कर रहा है कि वो वाला जो घर है वो तुम्हारा है, तो इसलिए वह क्या हो गया? निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम। ये किताबें मेरी हैं, ये जो बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, ये किताबें संकेत कर रहा है इशारा, ये क्या है? मेरी है। तो ये क्या हो गया? निश्चित कर रहा है कि ये किताबें ठीक मेरी हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। वे बच्चे आपके हैं, नहीं कहीं दूर पर हैं, स्थित हैं, उनको इशारा करके बता रहा है कोई कि वो बच्चे आपके, तो वे क्या है? निश्चित कर रहे हैं कि वही वे वाले बच्चे, और कोई नहीं, वे जो खास बच्चे हैं वे आपके हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संकेत करता है, किसी को इशारा करके बताता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान की ओर इशारा नहीं करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखते हैं, कुछ, कोई, कहीं, किसी आदि। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन आ रहा है, कोई आ रहा है, तो आपको पता नहीं हो, निश्चित ना हो कि कौन आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कोई आ रहा है, तो कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। अगला उदाहरण, सीता आम खा रही हो, अगर आपको पता ना हो, निश्चित ना हो, तो क्या कहेंगे कि सीता कुछ खा रही, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मीरा दिल्ली चली गई है, अगर आपको पता ना हो कि कहाँ चली गई है, निश्चित ना हो, तो आप क्या कहेंगे? मीरा कहीं चली गई है, तो कहीं क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राम की मोबाइल खो गई है, अब तो किसी की मोबाइल खो गई है, आपको पता नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे ना? कहीं पर अगर आपको पता ना हो कि किसकी मोबाइल खो गई, तो आप कहेंगे किसी की मोबाइल खो गई, तो किसी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसने, किसके आदि। उदाहरण से हम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। सुमन सेब खा रही है, अब अगर पूछना होगा तो क्या पूछेंगे? सुमन क्या खा रही है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक। रमेश वाराणसी में रहता है, तो आप क्या पूछेंगे? रमेश कहाँ रहता है, तो ये प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने कहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सोनू गा रहा है, तो क्या कहेंगे? कौन गा रहा है, तो कौन शब्द क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह रोहित का कोट है, अगर आपको पता न हो कि वो कोट किसका है, अनिश्चित हो, तो क्या कहेंगे? प्रश्न पूछना हो तो क्या कहेंगे? यह किसका कोट है, तो किसका क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन कौन से शब्द हैं? जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा आदि। जिसकी, उसकी आदि। तो उदाहरण देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण देख लेते हैं। इसमें है जो बोओगे सो काटोगे, तो ये सर्वनाम शब्द है। जो और सो क्या है? सर्वनाम शब्द है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी किस्मत होगी उसकी लॉटरी मिलेगी, ये सर्वनाम है। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो वहाँ से सड़क पार नहीं करना चाहिए। जहाँ और वहाँ क्या हो गया? संबंध बता रहे। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो, जेब्रा क्रॉसिंग संज्ञा है, इसका संबंध सड़क से हो रहा है, तो सड़क क्या है? संज्ञा है। तो एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध बता रहा है, कौन शब्द? जहाँ और वहाँ, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक
सर्वनाम कहते हैं, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्वयं अपने लिए करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप, अपने। उदाहरण देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। वह स्वयं गाड़ी चलाती है, वह अपने आप चला जाएगा ना, वह अपने आप स्वयं चला जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम अपने आप हो गया। आप भले तो जग भला, आप कौन है? स्वयं, अपने आप में, खुद, तो आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, हमें स्वयं पर भरोसा होना है, अपने आप पर, तो इसलिए खुद क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों के बारे में जो हमने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप बता दीजिएगा, हम एक फिर से वीडियो बना देंगे जिसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।